हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है तो संडे की सुबह की चाय बन रही है। इस समय सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही उठे हुए रहते हैं, तो हम दोनों का ही चाय है। तो इसी में दूध रखा हुआ था तो मैंने इसी में चाय बना लिया। और आप लोग संडे को क्या करते हैं, क्या सुबह से ही वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो चाय पीने के बाद फिर मैं किचन के काम में लग गई थी। मैं ये इडली का बैटर तैयार कर रही थी। तो पता नहीं, इसका स्टार्टिंग से वीडियो शूट तो किया था मैंने, लेकिन डिलीट कर दिया। बच्चों से हो गया या मुझसे हो गया पता नहीं। तो ये मैंने उड़द की दाल ले ली थी 250 ग्राम, और रात भर फूलने के लिए रख दिया था। उसके बाद उसको पीस लिया है। और आज इडली बनाने का ही प्रोग्राम था, लेकिन मैं इसका पूरा रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि आगे आप लोग को पता चलेगा कि आज कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। इसीलिए सुबह तक जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मुझे कुछ मन ही नहीं किया करने का। लेकिन मतलब इस समय भी नहीं था मन, क्योंकि इस समय तक तो वो न्यूज़ मिल गया था। और ये चावल है, चावल मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम ही लिया था, और उसे भी फूलने के लिए रख दिया था। दोनों को अलग अलग रखा था। उसके बाद दो पीस लेंगे दोनों को, और फिर रख देंगे फूलने के लिए। फर्मेंट हो जाएगा। दिन भर मैं रख देती हूँ तो फर्मेंट हो जाता है। तो उसके बाद आज रात में इडली बनेगा। लेकिन मैं रात का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। यही काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम लोग पीस लेते हैं। और आज बहुत सारा काम है। आज मुझे सीढ़ी जो होता है उसे भी धोना है, और भी कुछ काम है। तो आज लेट हो जाएगा। आज सुबह लेट से ही उठे थे हम लोग। थोड़ा 6 बजे के करीब उठे थे, 6 सवा 6 बजे के करीब, क्योंकि स्कूल नहीं था। स्कूल रहता है तो वही 5 बजे उठना पड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो बच्चों को भी सोने देते हैं और ख़ुद भी सोते हैं। तो 6 बजे के करीब मैं उठी थी। उसके बाद झाड़ू पोछा किया। उसके बाद किचन में आ गई, और इडली का बैटर तैयार करके रख दिया। उधर फिर एक तरफ सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, उधर दाल चढ़ा हुआ था, और सब्ज़ी बना रही थी मैं। उसके बाद फिर खाना बना करके ही मैं जाऊंगी, सीढ़ी वगैरह धोऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी। क्योंकि नहाने के बाद फिर मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता। ठंडा में तो हो भी जाता है, लेकिन गर्मी में तो मुझसे नहीं होता है नहाने के बाद किचन में आकर के खाना बनाओ। तो इसीलिए मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ, ताकि जैसे जैसे सब नहाए तो अपना नाश्ता कर लें, क्योंकि मेरी वजह से किसी को लेट ना हो। सीढ़ी धोना था तो 1-1.5 घंटा उसमें समय लग जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना करके ही लगेंगे सीढ़ी धोने में। तो बच्चे अभी सोए हुए थे, या शायद नहीं, वो बड़ा वाला जो प्रिंस है वो ट्यूशन पढ़ रहा था, और चीकू सोया हुआ था। और इसी तरह से हम हाउसवाइफ एक साथ कई काम कर लेते हैं। तो एक तरह सब्जी है, दाल भी हो गया था, बस अब मुझे रोटी बनाना था। तो इसीलिए अब मैं रोटी बना करके सीधे जाऊंगी धोने के लिए। संडे को तो जेंट्स लोगों का छुट्टी हो जाता है, लेकिन हम लेडीज़ों के नसीब में कोई संडे नहीं है। कोई भी फेस्टिवल हो या संडे हो, कोई छुट्टी नहीं होती है। इनफैक्ट संडे को तो और भी ज़्यादा लगता है कि काम बढ़ जाता है। सारा दिन ये करो वो करो, बच्चे घर में रहते हैं तो उनकी अलग फरमाइश, फिर हस्बैंड है तो खुद भी लगता है कि चलो पूरा वीक तो उन लोग काम करते रहते हैं, तो संडे के दिन उन्हें आराम देते हैं और कुछ स्पेशल बना करके खिलाते हैं। तो अभी तो हम लोग के घर में बहुत ही सादा खाना बन रहा है, बहुत ही सिंपल खाना बन रहा है। तो इसलिए मैं अभी कुछ दिनों तक शायद रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आगे आप लोग को वीडियो में पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो जैसा होता है सिंपल ही मैं वीडियो ब्लॉग बनाऊंगी। और ये देखिए मैं चली आई सीढ़ी धोने के लिए। बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हवा चल रहा है। मौसम में तो कुछ सही हो गया है, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन वही धूल वगैरह थे तो बहुत गंदा हो गया था। तो हस्बैंड बोले कि चलो मैं धो देता हूँ। मैंने कहा कि रहने दीजिए, मैं धो देती हूँ। तो फिर वो अपना शायद ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तो वही प्रिंस बोला कि लाओ मम्मी मैं तुम्हारा वीडियो बना देता हूँ। तो फिर उसका छुट्टी हो गई थी, तो फिर वो भी मेरे साथ लगा हुआ था। ये भी काम ज़रूरी है। हफ्ता 10 दिन में धोना ही पड़ता है, क्योंकि सब ऊपर नीचे करने से बाहर का सब धूल वगैरह आता है तो अच्छा नहीं लगता है। क्लीन कर देने से सही हो जाता है।
और बच्चे भी हैं, शाम को बच्चे खेलने जाते हैं छत पे तो ठीक रहता है, क्योंकि चीकू जो है थोड़ा ये है, उस पर बैठ जाता है, सीढ़ी पे बैठ जाता है, हाथ वाथ रख देता है, तो ठीक नहीं लगता है। इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोग को, बताती हूँ कि आज क्यों हम लोग का इतना मूड ऑफ था। वही होता है ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है, तो इसीलिए मूड बहुत ऑफ है। अब लगता है कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, काम है तो करना ही है। तो इसी तरह से मेरा संडे बीतता है। और संडे को क्लीनिंग वगैरह तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे घर में रहते तो नहीं करने देते हैं। एक तरफ क्लीन करो, दूसरी तरफ गंदा ही होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज दिन संडे है और सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मैं अब जा कर के नहाई हूँ। 11:30 बज गए। आज तो संडे को थोड़ा काम लेट से होता है, उठते भी लेट से हैं और सारा काम भी लेट से होता है। और एक और रीज़न है जिस वजह से आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं बताऊंगी आप लोग के साथ, शेयर करूंगी। आज मन तो कुछ नहीं करने का कर रहा था, लेकिन क्या करें, अब लाइफ है तो उसे जैसे तो नहीं छोड़ सकते। छोटे मोटे दुख तो आते ही रहते हैं, तो इसीलिए मतलब आज इतना मन उदास है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोग से। तो मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं पहले कपड़ा डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा मौसम हो रहा है ना कि धूप बहुत अच्छा नहीं रहता है, और मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो भी ख़राब हो गया है। तो कपड़ा स्पिन करके डालते हैं, तो डालती थी तो सूख जाते थे, लेकिन अब है कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, तो इस वजह से और हैवी कपड़े हैं, तो इस वजह से होता है कि मतलब अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, तो बहुत देर हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले कपड़ा डाल देती हूँ। और कपड़ा धोने में भी आज लेट हो गया है, 11, साढ़े 11, पौने 12 के करीब हो रहा है। तो आती हूँ मैं, तो फिर आप लोग से बताती हूँ, कुछ शेयर करना है आप लोग को। तो फिर ओके, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड, सुबह के बाद मैं अभी आप लोग से मिल रही थी, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मूड आज सुबह से ही बहुत ऑफ है, कल शाम से ही बहुत ऑफ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो इसलिए मैं मतलब कुछ करने में मन ही नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं सो गई थी। और सो के अभी उठी हूँ, 4 बज रहा है। खाना वाना सबको खिला करके और तब जा करके मैं सो गई थी। फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया कुछ भी। आज मैंने सोचा था कि मैं आज संडे का ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि कल्पना सिंह है, उन्होंने कहा था कि अपना वीकेंड का जो है रूटीन वो शेयर कीजिएगा, तो मैं आज वही शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, क्योंकि जब आदमी दिल से खुश नहीं हो तो कुछ भी करने का मन नहीं आता है, फिर उसमें वो मज़ा भी नहीं आता है, और मैं दिखा भी नहीं पाती अच्छे से, सही तरीके से। तो मेरा यही है कि जो भी करें सही से करें। तो बच्चे अभी छत पे गए हैं खेलने के लिए, मौसम के भी 2-3 दिन से थोड़ा ठीक है, तो धूप उतना नहीं रहता है, तो इसीलिए आज संडे है तो खेल रहे हैं छत पे। मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं कितनी मैं खुश थी कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी मैं जहाँ घूमने जा रही हूँ। एक्चुअली 2 जगह हम लोग को जाने का प्रोग्राम था। पहले तो माता वैष्णो देवी जाने का था हम लोग का प्रोग्राम, बुकिंग वगैरह सब हो चुका था। बुकिंग हम लोग का लगता है जनवरी में ही हो गया था। हम सबको ही जा रहे थे, मेरे मायके से भैया भाभी, मम्मी पापा और मेरी बहन, उसके हस्बैंड, उनके सास ससुर, और मेरे सास ससुर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा ओल्ड एज है, तो कंफर्टेबल नहीं थे चलने में, तो इसीलिए नहीं जा रहे थे। हम लोग का 9-10 दिन का टूर था। वैष्णो देवी के बाद हम लोग को और भी जगह जाना था घूमने के लिए, पर वो होता है ना कि जब माता का बुलावा आता है तभी लोग जा पाते हैं, तो शायद हम लोग का बुलावा अभी नहीं था, इसीलिए हम लोग को जो है अचानक टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ससुराल में किन्हीं का डेथ हो गया है। तो वही कल शाम में ही कॉल आया था, सैटरडे के शाम में नहीं, फ्राइडे को शाम में ही कॉल आया था।
तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि क्या होगा जाने में, अगर बुकिंग हो चुकी है, टिकट हो चुका है तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन सभी लोगों से पूछने पे और वो पंडित जी से पूछने पे उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग कैसे जा सकते हैं। वो होता है कि अगर बड़ी फैमिली में कोई डेथ कर जाए तो पूजा पाठ वगैरह नहीं करना रहता, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो इसीलिए मैंने पहले आप लोग को नहीं बताया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम लोग सोच रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर टिकट बना हुआ है तो चले जाते हैं। लेकिन जब सब लोग मना कर रहे हैं तो फिर जाने का कोई ये ही नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग का जाना कैंसिल हो गया। और मैंने तो मम्मी पापा से बोला अपने कि आप लोग चले जाओ, अगर मैं नहीं दर्शन कर पाई तो क्या हुआ, आप लोग कर लोगे। तो उन लोगों ने भी मना कर दिया, मेरे पास ने भी मना कर दिया कि नहीं, जब तुम ही नहीं जाओगी तो फिर हम लोग क्यों जाएंगे। क्योंकि वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम मेरा ही था, मेरा बहुत मन था। तो इसीलिए वो लोग बोले कि जब तुम ही लोग नहीं जाओगी तो फिर जाने में हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कोई नहीं जा रहा है, सभी का टिकट कैंसिल हो जाएगा। बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि हम सब ने बहुत तैयारी कर रखी थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी कि रोज़ शॉपिंग जाना, हर समय सोचना कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस दिन जाना है। और सबसे ज़्यादा दुखी तो बच्चे हुए हैं, सभी बच्चे। मेरा भतीजा है वो भी दुखी है, और मेरा बेटा प्रिंस जो है वो तो रोने ही लगा जब सुना कि हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों में होता ही है, रोज़ स्कूल घर पढ़ाई लेकर के थोड़ा वो लोग भी बोर हो जाते हैं। तो एक चेंज के लिए वो लोग भी सोच रहे थे कि चलो जाएंगे नाना नानी के साथ, सब मामा मौसी के साथ पूरा एंजॉय करेंगे। तो वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो बहुत रो रहा था। जब हम बड़ों को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो तो खैर बच्चे ही हैं, बहुत कुछ सोच रखे होंगे, बहुत कुछ प्लानिंग थी उन लोगों की। लेकिन चलो कोई नहीं, इस बार नहीं बुला। मेरा एक्चुअली एक बार और टिकट कैंसिल हो चुका है, ये दूसरी बार है कि हम लोग का जाने का टिकट हो चुका था और कैंसिल करना पड़ा। एक बार मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरा टिकट हम लोग का बना हुआ था वहाँ जाने का। लेकिन उस समय भी कुछ रीज़न ऐसा आ गया था कि कैंसिल करवाना पड़ा था टिकट। तो अब इस बार 12 साल के बाद फिर उसके बाद फिर बच्चे छोटे थे, तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं जाने के लिए। लेकिन मन में ये था कि जाना है, कब जाएंगे। तो अब बच्चे बड़े हो गए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बार जा कर के ही रहूँगी। और वही है, अभी मेरा बुलावा, हम लोग का बुलावा नहीं आया है माता के दरबार में। तो देखते हैं, जाना तो है ही, एक बार फिर से ट्राई करेंगे जाने का। वो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि ये मई में ही चलते हैं, लेकिन इतना जल्दी तो टिकट मिलता नहीं है। जून जुलाई तक का सभी टिकट बुक है, अगस्त में है। तो देखते हैं, अगस्त में फिर बच्चों की एग्ज़ाम रहता है, और काफ़ी फेस्टिवल भी रहता है। फेस्टिवल तो खैर छोड़ भी दीजिए, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम तो आदमी नहीं छोड़ पाता है ना। तो शायद इन लोग का एग्ज़ाम का डेट वगैरह बात करेंगे स्कूल में जा कर के, उसके बाद हम लोग टिकट करवाएंगे। तो इसीलिए आज सुबह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग का टिकट 25 अप्रैल का था, जाना था। तो हम लोग की सारी ख़रीदारी हो चुकी थी, मम्मी के यहाँ भी सभी ने कर लिया था। और हम लोगों ने तो आप लोगों के साथ शेयर ही किया है कि क्या क्या लिया था, इतने सारे शॉपिंग कर लिया। तो खैर वो तो वेस्ट होने वाला है नहीं, जब जाएंगे तब उसका यूज़ हो जाएगा। लेकिन वही है कि जो सोच रखा था कितना कुछ, लेकिन वो सब नहीं होगा। और एक और था, मेरे ससुराल में शादी भी थी। 2 मई को शादी थी, 2 मई को हम लोग का रिटर्निंग था। उधर से और भी जगह घूमने जाना था, और 2 मई को शादी थी मेरे ससुराल में। तो वहाँ भी अब शादी कैंसिल हो गया है। तो देखिए अब शादी का डेट कब निकलता है, कब हम लोग फिर वैष्णो देवी का टिकट बनवाते हैं, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं जब टिकट बन जाएगा तो। और इस साल तो मैंने सोच रखा है कि मैं जा कर के ही रहूँगी, लेकिन देखिए जब बुलावा आ जाए माँ का तो जाएंगे। तो यही है, आज संडे को मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग की नहीं है, तो इसीलिए अब मंडे से काम तो रुकता नहीं है, काम तो चलना ही है। बच्चों का स्कूल वगैरह है, तो सब मतलब उसी जोश उसी उत्साह के साथ करना है। फिर ब्लॉगिंग मैं करूँगी पूरे मन से, लेकिन ये अफसोस तो है दिल में कि नहीं जा पाए।
तो चलिए कोई नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, बस बातें ही की है। 7-8 मिनट होने जा रहा है, तो आप लोग बोर भी हो जाइएगा। लेकिन ये मतलब मुझे लग रहा था कि आप लोग भी कहेंगे कि इतनी सारी शॉपिंग की, बोल रही थी कि जाना है गई नहीं, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ठीक है, ये ब्लॉग इतना ही रहेगा आज का। फिर मैं मंडे से अपना जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। ओके, बाय, गुड नाइट।